अगर आप राशन कार्ड के धारक हैं और राशन कार्ड के जरिए जो सरकार के द्वारा मुफ्त अनाज दिया जाता है, सरकार के द्वारा जो कि मुफ्त राशन दिया जाता है, उस राशन कार्ड के जरिए आप मुफ्त अनाज को, मुफ्त राशन को जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, और सरकार के द्वारा चलाया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर को भी प्राप्त किए हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ठीक है, किस तरीका की खुशखबरी आ रही है? केंद्र सरकार के द्वारा राशन कार्ड पर और गैस सिलेंडर पर जो कि 4 नए नियम जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ठीक है, जो कि इस 4 नए नियम में खुशखबरी है। ठीक है, तो किस तरीका के 4 नए नियम आ रहे, किस तरीका के सरकार के द्वारा दोनों लाभार्थियों के लिए 4 नए नियम जारी किए हैं, तो एक एक करके चलिए आज के इस वीडियो के अंदर चारों नियम आपको बताते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, इमेज को देखिए, लिखा क्या 11 नवंबर से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 4 नए नियम। राशन कार्ड, गैस सिलेंडर न्यू रूल 2025, यानी इस तरीका का बताया जा रहा है कि 11 नवंबर 2025 से राशन कार्ड पर और गैस सिलेंडर पर जो कि 4 नए नियम जारी होने जा रहे हैं। ठीक है, 11 नवंबर आपका पास हो चुका है, ये जो नियम है आपका जारी हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे देखिए, फिर नीचे लिखा क्या, राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर 4 नए नियम 2025। ठीक है, नई नीति के तहत 11 नवंबर 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नए नियम लागू होंगे। ये बदलाव लाभार्थी के वास्तविक, ठीक है, मदद देने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किए गए। यानी सरकार के द्वारा जो कि ये 4 नए नियम लाया जा रहा है, इस नियम के तहत लाभार्थी को जो कि वास्तविक मदद देना, ठीक है, यानी उनको सही से मदद देना, ठीक है, और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, यानी भ्रष्टाचार को रोकना। यानी होता क्या है, कोई गलत व्यक्ति, कोई गलत पर्सन, गलत लोग जो कि राशन को प्राप्त कर लेते हैं, गैस सिलेंडर को प्राप्त कर लेते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, यानी इस तरीका के जो लोग हैं गलत प्रोसेस से, गलत तरीका से लाभ को ले लेते हैं सरकारी योजना का, इस तरीका के लोगों को रोकने के लिए जो कि इस तरीका के 4 नए नियम जारी किए गए। तो अब देखिए सबसे पहला नियम किस तरीका का नियम है। ठीक है, पहली शर्त यानी पहला नियम, हर राशन कार्ड धारक का डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन कार्ड गलत व्यक्ति ना ले पाए। यानी पहला नियम इस तरीका का नियम जारी किया गया कि राशन कार्ड के धारक को डिजिटल के माध्यम से जो कि वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, आप जो कि दुकान में जाकर राशन लेते हैं, अनाज को लेते हैं, हर आपको पंचायत में 3 से 4 दुकान जहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ से सरकार के द्वारा राशन का वितरण किया जाता है, यानी लोगों को राशन दिया जाता है। ठीक है, अब जब भी आप राशन को लेने जाएंगे तो आपका डिजिटल वेरिफिकेशन करना होगा, यानी डिजिटल वेरिफिकेशन आपको देना होगा। ठीक है, किस लिए देना होगा? इससे ये अनिवार्य होता है कि यह सुनिश्चित होगा कि राशन कार्ड गलत व्यक्ति ना ले पाए, यानी जो राशन है कोई गलत व्यक्ति ना ले पाए, कोई गलत पर्सन ना ले पाए। ठीक है, इसी के लिए आपको डिजिटल वेरिफिकेशन करना होगा। तो दूसरा नियम को देखिए, अब दूसरा नियम किस तरीका का नियम आ रहा है। ठीक है, दूसरी शर्त यानी दूसरा नियम, राशन वितरण के समय बायोमेट्रिक सत्यापन, फिंगरप्रिंट अन्य तरीका से जरूरी होगा। यानी दूसरा नियम इस तरीका का नियम लाया गया, पहला नियम के जरिए लाया गया है। ठीक है, कि आपको पहला नियम में बताया कि आप जब भी राशन को लेने जाएंगे तो आपका जो कि वेरिफिकेशन किया जाएगा डिजिटल के माध्यम से। तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि दूसरा नियम में आपको क्या करना होगा, फिंगरप्रिंट और अन्य तरीका से आपको सत्यापन कराना होगा। दुकानदार को जहाँ से आप राशन को लेने जाएंगे, आपको वहाँ पर बताना होगा कि नहीं भाई, हम जो पात्र हैं, हम सही लोग हैं, हमको राशन मिलना चाहिए। तो आपको सत्यापन के जरिए जो कि आपको फिंगरप्रिंट देना होगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट को देने से ही आपको पूरा तरीका से आपको लोगों को पता चल जाएगा कि आप सही पात्र हैं, आप सही पर्सन हैं, तभी आपको जो कि राशन मिलेगा, नहीं देने से नहीं मिलेगा। इस तरीका से डिजिटल के जो कि वेरिफिकेशन आप नहीं करवाते हैं तो आपका जो राशन है रोक लग सकती है, आपके राशन को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरीका का जो कि दूसरा नियम जारी किया गया। तीसरा को देखिए, तीसरा शर्त यानी तीसरा नियम। ठीक है, राशन और गैस सिलेंडर कीमतों के जो कि मासिक आधार पर निर्धारित होगा, जिसके मूल्य वृद्धि से आम जनता की सुरक्षा होगी।
यानी तीसरा नियम इस तरीका का नियम लाया गया है, तीसरा नियम इस तरीका का जारी किया गया है कि राशन और गैस सिलेंडर का जो सब्सिडी है, ठीक है, वो मासिक आधार पर निर्धारित होगा, मासिक आधार पर निर्धारित होगा, जिसका मूल्य वृद्धि से आम जनता को सुरक्षा देगी, यानी आम जनता को उससे सुरक्षा मिलेगी जो मूल्य से, ठीक है। तो तीसरा नियम इस तरीका का जो कि नियम जारी किया गया। अब चौथा को देखिए, चौथी शर्त यानी चौथा नियम, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है वे सरकारी राशन या गैस सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। यानी इस तरीका का बताया जा रहा है, चौथा नियम इस तरीका का नियम जारी किया गया है कि जो लोगों का, यानी जिन परिवारों का जो आर्थिक आय है, यानी आर्थिक जो उनका इनकम है वो 3 लाख से अधिक है, वो 3 लाख से अधिक है, वो या वो सरकारी कोई कर्मचारी है, तो उनको जो कि राशन और गैस की जो सब्सिडी, यानी जो उनको राशन और गैस सिलेंडर उनको नहीं दिया जाएगा। सरकार के द्वारा जो राशन दिया जाता है, लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, उनको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो लोगों को गैस सिलेंडर दिया जाता है वो भी उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीका का राशन कार्ड पर और गैस सिलेंडर पर सरकार के द्वारा जो कि 4 नए नियम जारी किए गए, जिससे कि लोगों को अब अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, ठीक है। और गलत व्यक्ति, कोई गलत पर्सन जो कि राशन और गैस सिलेंडर का सब्सिडी यानी दोनों चीज़ को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, राशन को वो प्राप्त नहीं कर सकता और गैस सिलेंडर को वो नहीं ले सकता। इस तरीका के 4 नियम जो कि जारी किए गए उसके बाद से, ठीक है। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना, इस तरीका का नियम कैसा लगा वो भी आपको कमेंट बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका के योजना के टॉपिक के साथ।